तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रेक्सिट ट्रेड ऑफ्स इन ग्लोबलाइज्ड ट्रेड। सो जब से ब्रेक्सिट हुआ है, जब से यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, तब से ट्रेड ऑफ शुरू हो गया था यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में। मतलब कि ट्रेड जो था बंद हो गया था। तो अभी क्रिसमस के मौके पर ईयू और यूके के बीच में एक ट्रेड डील हुई, जिसको यहाँ पर एक वेलकम डेवलपमेंट बोला गया है। यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि पहले यही यहाँ पर आशा थी कि किसी तरह की डील नहीं होगी, लेकिन उससे परे जाकर इन्होंने डील की है, अच्छी बात है। सो इस डील से जो इनका यहाँ पर मुद्दा था कि जो सॉवरेंटी की बात करते थे, जो मार्केट असेस है, ठीक है, वो यहाँ पर इनको मिलनी शुरू हो जाएगी, ईयू को भी और यूके को भी। तो अभी के लिए यहाँ पर इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में और भी फ्यूचर ट्रेड डील्स जो हैं ये हो सकेंगी। आगे बात कर रहे हैं कि जो ये डिसोल्यूशन हुआ था 5 डिकेड लॉन्ग कस्टम यूनियन का, जिसको हम सिंगल मार्केट बोलते थे, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते थे, ये अब थोड़ा सा दर्द तो इनको देगी। डिसरप्शन तो इनका जो प्रणाली चल रही थी पहले, जैसे ये ट्रेड करते थे आपस में एक सिंगल मार्केट के तहत पर, अब ये यूके अलग हो गया है, यूरोपियन यूनियन अलग हो गई है, तो डिसरप्शन तो आएगी और दर्द जो इसका वो तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बात कर रहे हैं इसी इम्पैक्ट के बारे में जो ब्रेक्जिट ट्रेड डील हुई थी। तो यहाँ पर इसका एक जो मतलब यही निकल कर आ रहा है कि बहुत लंबे समय पहले, पहली बात तो लगा बहुत पहले से ही, जब डेविड कैमरून की सरकार थी यूके में, तभी उन्होंने वोटिंग करवाई थी अपने यहाँ यूके में। तो वोटिंग में ऐसा निकल कर आया था कि कौन जो है ब्रेक्जिट के हक में है, कौन ब्रेक्जिट के विरोध में है। तो वोटिंग में बहुत ही कम फासला रह गया था, 51% और 49% इसके आसपास ही फैसला हुआ था। बहुत मतलब 2% का फासला था, जिनकी वजह से ब्रेक्जिट हो गया। तो यहाँ पर बहुत लंबा समय लगा। बाद में ऐसा नहीं होता कि जब वोटिंग होगी उसी समय ब्रेक्जिट हो गया, बाद में एक पूरा प्रोसेस चलता है और फिर 4 या 5 साल का समय लगता है एग्जिट होने में भी। जैसे यूएस भी, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उसने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, बोला कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, जब कहा, लेकिन बाहर निकलते निकलते भी 4 साल लग गए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो अभी जो डील हुई है बहुत बढ़िया हो सकता है आने वाले समय में, अगर ये नए नॉर्म्स लेकर आते हैं, अपनी ट्रेड डील को रेगुलेट करते हैं क्रॉस द चैनल, तो और बढ़िया तरीके से जो है आने वाले समय में ट्रेड जो है वो प्रफुल्ल हो सकता है, आने वाले समय में बढ़ सकता है दोनों जो यहाँ पर पार्टनर्स हैं उनके बीच में। तो इमीडिएट जो इम्पैक्ट जो है वो है 1% ऑफ जो है 1% ऑफ नेशनल इनकम, वो पड़ेगा इन दोनों मार्केट्स के ऊपर। तो अभी का जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, वहाँ पर 650 बिलियन जो पाउंड है, ठीक है, 650 बिलियन पाउंड का ट्रेड हुआ है, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो की सेक्टर्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ की सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोज, केमिकल्स, फार्मा, रिटेल, फूड, लॉजिस्टिक्स एंड फिशिंग। तो यहाँ पर भी जीरो टैरिफ और कोटा जो है कुछ गुड्स के ऊपर लगाया गया है, कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स के ऊपर लगाया गया है, ना जो कि कुछ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये कुछ कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि जीरो टैरिफ सभी जगह है, कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि थोड़ी बहुत रिलीफ जो है ट्रेड में मिले। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी जगह जीरो टैरिफ था, पहले एक सिंगल मार्केट थी और सभी जगह, चाहे यूरोप के किसी भी कोने में चले जाओ, एक ही तरह का टैरिफ था, जीरो टैरिफ था। तो उस हिसाब से आपस में काम करते थे। तो अभी यूके अलग हो गया है, तो अब टैरिफ तो लगेगा ही, थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आने वाले समय में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर ट्रेड करेगा यूके यूरोपियन यूनियन के साथ, जहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, दोनों साइड जो है ये महंगा पड़ेगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जब बात करें सॉवरेनिटी की, तो यूके ने यहाँ पर यही चाहा था कि मार्केट असेस का जो उसके जो देश के अंदर जो मार्केट है उसका जो कंट्रोल है उसके पास आए। तो यूके ने यहाँ पर सॉवरेनिटी चूज़ की कि मैं इसके बिहाफ पर काम करूँगा, अपनी मार्केट को खुद से देखूंगा और खुद से डेवलप करूँगा। तो लोगों ने यही वोट किया, तो उस हिसाब से अभी चलना पड़ेगा। तो अभी कुछ कंपेरेबल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेबर लॉस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो आने वाले समय में टैरिफ इम्पोज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यूके ये सब चीज़ें देख के चलना चाहता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अलग हुआ है। तो आने वाले समय में जिस तरह से भी यहाँ पर रवैया अपनाएगा, जिस तरीके से भी यहाँ पर टैरिफ जो है तैयार करेगा बिजनेस करने के लिए बाकी के वर्ल्ड के साथ, तो वही जो है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स का आने वाले समय में फीचर बन सकेंगे। तो अभी के लिए अगर यूके और ईयू में ट्रेड डील हो चुकी है, तो इंडिया भी इस समय इंडिया को भी एक्टिवली जो है यहाँ पर काम करना होगा कि वो भी अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज कर दे यूरोपियन यूनियन के साथ भी और
यूके के साथ भी, दोनों की मार्केट्स के साथ। अभी तक भारत का यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसकी ज़रूरत है भारत को भी। और इंडिया जो रीयू है, यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है कर सकते हैं। ओके, जो भी इनका लैंडिंग जोन, जहाँ पर भी इफेक्टिवली यहाँ पर अगर वर्केबल ट्रेड एग्रीमेंट हमने करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होंगे ही होंगे, तभी जो है ये एग्रीमेंट जो है मुमकिन हो पाएगा, डील मुमकिन हो पाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह अगर यूके के साथ काम करें तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ही काम करना होगा। सो इंडिया को क्या चाहिए, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं सर्विस सेक्टर में, इसको एक्सप्लोर करे। और जो ब्रेग्जिट, जिसको कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए बुरा कहा गया है, बैड कहा गया है, तो इसके फलस्वरूप भी यहाँ पर जो ना हमें यूके के साथ जो है यहाँ पर काम बढ़ाना ही होगा, आगे चलना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी और कदम जो है बढ़ाने होंगे। तो मिनिमल डिसरप्शन इज़ व्हाट वी कैन होप फॉर। तो हम यही चाहेंगे, चाहे यूके के साथ ट्रेड करें चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ, डिसरप्शन कम से कम हो और काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो। मतलब किसी तरह की रुकावटें जो आती हैं ना वो कम होनी चाहिए। अगर रुकावटें कम आएंगी किसी भी ट्रेड में तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो सही से उनका ग्रो करेगा। तो कोई भी ट्रेड हो किसी भी देश के साथ, हमारा फोकस यही होता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो टैरिफ लगती है वो कम लगती है, जहाँ ज़ीरो टैरिफ लगता है, और जो रेट पे हम बेचते हैं उसी रेट के आसपास जो है उनकी मार्केट में चला जाता है, बिकता है। तो इसी तरह से अगर दूसरी किसी मार्केट से यहाँ पर आएगा तो वो वहाँ पर भी हम किसी तरह का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर लगाएंगे तो उससे हम परहेज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साइन होते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।